आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आपको सबसे पहले बताएंगे कि नाराजगी की खबरों के बीच में मेरठ में यूपी के जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने मीडिया के सवालों पर कहा कि कोई भी विषय नहीं है, नाराजगी की खबरें बेबुनियाद हैं। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिनेश खटीक मेरठ से लखनऊ रवाना हो गए हैं। आज सीएम योगी से मिल सकते हैं दिनेश खटीक। तो इस समय यूपी में तबादलों का सिलसिला जो चला उस पर सियासी भी गहमा गहमी बनी हुई है। तबादलों पर सियासत गरमाई है। अब 3 बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के मंत्री जो हैं वो इस समय चर्चा में हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद और दिनेश खटीक। कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? ये तस्वीरें आपके सामने दिनेश खटीक की। खबरें ये भी छनकर आ रही है कि इस्तीफे की इनकी चर्चा इस समय बाजार में चल रही है। आज की ये बड़ी अपडेट कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिनेश खटीक मुलाकात कर सकते हैं। अनामिका मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं लखनऊ, जहां से अनामिका मेरी सहयोगी। अनामिका, अब इन नाराजगी के बीच में इस्तीफों की अटकलें भी अब लगने शुरू हो गई हैं। ऐसी खबरें छनकर आ रही है कि दिनेश खटीक जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करने वाले हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। क्या जानकारी है? देखिए, कल रात से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि कल दिनेश खटीक लखनऊ में मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक के बाद जो मंत्रिमंडल की बैठक थी, राज्य मंत्रियों की, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की, उसमें भी उनकी मौजूदगी थी। हालांकि उसके बाद से वो लखनऊ में मौजूद नहीं है, वो अपने मेरठ वाले आवास पर चले गए थे। लेकिन जो खबरें सामने आ रही उसके मुताबिक दिनेश खटीक विभाग में अपने कामकाज को लेकर, अपनी भूमिका को लेकर के खासे नाराज चल रहे हैं। काफ़ी समय से ही कहा यह जा रहा है कि चूंकि तबादलों में उनसे पूछा नहीं गया, उनसे बात नहीं की गई, उनके कार्य का आवंटन नहीं किया गया, जो विभाग के आला अधिकारी उनका फ़ोन रिसीव नहीं करते, रिस्पांस नहीं करते हैं, लिहाजा बहुत सारे मुद्दों को लेकर दिनेश खटीक काफ़ी लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। इस्तीफे की अटकलें चल रही हैं यहाँ पे। हालांकि सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया कि अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। लेकिन दिनेश खटीक से जब हमने पूछा सवाल, हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा, तो ना उन्होंने खुल करके ये कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है और ना ही उन्होंने खुल करके ये कहा कि नहीं दिया है। तो दोनों ही बातों पे वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई विषय नहीं है। हालांकि इस विवाद के बीच में ये माना जा रहा है कि दिनेश खटीक मेरठ वाले आवास से निकल गए हैं, वो लखनऊ आ रहे हैं और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। और इस मुलाकात में जो उनके मन में चल रहा है, जो नाराजगी जिस बात को लेकर के उनके मन में है, वो साझा करेंगे और आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि उनकी भूमिका क्या है, किस तरीके से वो काम करेंगे, या इस्तीफों को लेकर के जो अटकलें चल रही हैं, जो तस्वीर उसमें असल तस्वीर है, वो भी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल दिनेश खटीक लखनऊ में मौजूद नहीं, उनके सरकारी आवास में सन्नाटा पसरा हुआ है और अब कुछ घंटे के बाद ऐसी गुंजाइश है कि वो मेरठ से निकलकर लखनऊ आए और पार्टी आलाकमान से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर जो चाहते हैं वो, या जो उनके मन में चल रहा है, या जो स्थिति है उनकी, उससे वो अवगत करवाएंगे। ठीक है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि खबरें लगातार देर रात से यही चल रही है कि मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होने वाली दिनेश खटीक की, और हो सकता है इस्तीफा भी दे दें। शुक्रिया आपका अनामिका, फिलहाल की जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। तो देखिए, करप्शन पर योगी जी का जीरो टॉलरेंस। योगी का भ्रष्टाचार ये बर्दाश्त उनको नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को देने के बाद अब एक बार फिर से एक्शन मोड में है। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, मंत्रियों को योगी की चेतावनी। मंत्री अपने स्टाफ पर नजर रखें, आंख मूंद कर दस्तखत ना करें। पीडब्ल्यूडी में होगा बड़ा ऑपरेशन। जितिन प्रसाद की नाराजगी की चर्चा, ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। जितिन प्रसाद के दिल्ली पहुंचने की भी खबर है। तो उत्तर प्रदेश में जो तबादलों को लेकर इस समय सुर्खियां बन रखी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को नसीहत भी दी है। ये कई सवाल खड़े करती हुई बातें हैं। तो 3 बड़े नाम उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद और दिनेश खटीक का नाम। अब कई बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, जिसमें दिनेश खटीक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अधिकारियों को, अब तक 6 अधिकारियों के नाम आपको बताए, जिनके ऊपर गाज गिरी है। सीएम योगी ने मंत्रियों को लेकर कुछ बड़ी बातें कही हैं, मंत्रियों को कुछ नसीहत दी है, आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करने की चेतावनी दी।
तो ये एक बड़ा मंत्र दिया गया है कि अपने अधिकारियों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, दफ्तर और अपने निजी स्टाफ पर नजर रखें मंत्री। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइल्स पर जल्दबाजी में दस्तखत करने से बचें। भ्रष्टाचार की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम मंत्रियों के साथ जब मुलाकात की, बैठक की, तो उसमें ये बातें कही। मंत्री कोई भी फैसला मेरिट के आधार पर ही ले, जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। और बड़ी बात यह कि कोई भी फाइल जब उन तक पहुंचे जिस पर हस्ताक्षर करने हो, पहले पढ़ें, जानें और उसके बाद कहीं पे सिग्नेचर किए जाएं। आंख मूंद कर अपने स्टाफ पर भरोसा ना करें, ये बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। तो जीरो टॉलरेंस की इस नीति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये नसीहत है। और इस समय पवन गौड़ मेरे साथ, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनकी नाराजगी पर और बातचीत उनसे कर लेते हैं। पवन गौड़, कब तक पहुंचेंगे जितिन प्रसाद दिल्ली और आज क्या होने वाला है दिल्ली में? तो 9 बजे की उनकी फ्लाइट थी जितिन प्रसाद से, तो रात को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस समय अपने वो जो अपना उनका आवास है यहाँ डिफेंस कॉलोनी में, यहाँ अपने आवास पर मौजूद हैं। लेकिन लगातार उनके द्वारा कोशिश की जा रही है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको मुलाकात करने की। अभी हालांकि उनका समय तय नहीं हो पाया है केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने की, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले दिनों से उनके विभाग में कई सारे तबादलों को लेकर विवाद चल रहा था, उसके बाद कई सारे जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की गई, उनके विभाग के अंदर तबादलों में जो धांधली का मामला सामने आया था, तो उसके बाद से लेकर लगातार ये नाराज बताए जा रहे हैं जितिन प्रसाद। और इसको लेकर वो आज केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात में तमाम उन बातों को रखेंगे कि क्या क्या उनके मंत्रालय में हुआ, किस किस तरह से क्या बातें हुई और क्या उनकी मंशा है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अपनी तमाम तरह की बातों को वो केंद्रीय आलाकमान के सामने रखेंगे। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी तरह का समय केंद्रीय आलाकमान से उनको मिला नहीं है। जैसे ही मिलेगा तो वो मुलाकात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन गौड़ जानकारी के लिए। अनामिका भी इस समय लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अनामिका, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय में विभाग में तबादलों को लेकर सवाल खड़े हुए और अब पीडब्ल्यूडी विभाग में भी ट्रांसफर पर सीएम योगी ने जांच बिठाई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है खलबली मची हुई है, खासतौर पर मंत्रियों को के कामकाज को लेकर या तबादलों के जो गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से तबादलों में गड़बड़ी को लेकर जांच बिठाई गई, लेकिन जितिन प्रसाद जो कि सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है, कल वो कैबिनेट की बैठक में भी मौजूद थे, लेकिन हाँ मीडिया से वो बच्चे दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया के सामने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और खबर ये है कि वो आज दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पे वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस बात की शिकायत करेंगे कि उनके विभाग में दखल अंदाजी की गई या जिस तरीके से कार्रवाई का दौर चल रहा है उनके विभाग में अधिकारियों पर, उससे वो अवगत करवाएंगे अमित शाह को। हालांकि समय क्या है मिलने मिलाने का, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं। लेकिन अनामिका, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो ये दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री की तरफ से सौंपा गया था, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं विपक्ष की तरफ से, तो ये गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर जो नसीहत दी है उसको बहुत सावधानी से और मानना ही पड़ेगा तमाम मंत्रियों को। और देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। हालांकि 2 साल तक कोरोना काल में अगर बात की जाए, विवाद की शुरुआत वहां से होती है कि जब ट्रांसफर सेशन की शुरुआत हुई और विभागों में तबादले किए गए। हालांकि शिकायतें जब हुई इस बात को लेकर कि तबादले जो है नियम को ताज पर रखकर किए जा रहे हैं, ऐसे में सबसे पहली बड़ी कार्रवाई जो थी वो जितिन प्रसाद की ओएसडी के ऊपर ही की गई। और इसी बात को लेकर के जितिन प्रसाद के भीतर जो नाराजगी है या जो बाकी चीजें वो नजर भी आ रही है। ओएसडी पे कार्रवाई करने के बाद जितिन प्रसाद के विभाग के एचओडी समेत 5 लोगों पर और कार्रवाई कर दी गई। जितिन प्रसाद और उसके बाद कल मुख्यमंत्री ने बल्कि मंत्रियों को नसीहत भी दी इस बात को लेकर के कि अपनी ओएसडी पर, अपने स्टाफ ऑफिसर पे, प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखें, आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि गड़बड़ियां वहीं से हो रही हैं। हालांकि जितिन प्रसाद अपने विभाग में जो कार्रवाइयां की गई हैं उसको लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं और ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि वो इस वक्त दिल्ली में उनकी मौजूदगी है और वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और तमाम जो घटनाक्रम पिछले दिनों रहे हैं उनके विभाग को लेकर के, चाहे गड़बड़ियों को लेकर के हो, चाहे कार्रवाइयों को लेकर के हो, इन तमाम मुद्दों से वो अवगत करवाने वाले हैं अमित शाह को। हालांकि मुलाकात में क्या होगा, अमित शाह की ओर से क्या कहा जाएगा या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ हो पाएगी कुछ घंटों के बाद जब उनकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अनामिका आपका जानकारी के लिए।
और आइए बात करते हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि अब आजम खान ने इशारों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। आजम खान ने कहा है कि मैंने कभी अखिलेश को धूप में खड़ा हुआ नहीं देखा है। बता दें कि इससे पहले ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव पर एसी में बैठकर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा चुके हैं। सवाल पॉलिटिकल है। राजभर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की ज़रूरत है इन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। सवाल पॉलिटिकल है। राजभर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की ज़रूरत है इन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। तो देखिए, आजम खान को आप सुन रहे थे। आजम के इस बयान को लेकर अब ओपी राजभर ने न्यूज 18 की टीम से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि आजम खान ने बयान देकर मेरी बात को सही साबित कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ में हैं। सर, आजम खान ने भी आपके सुर में सुर मिलाया है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को धूप में नहीं देखा। देखिए, हम धरातल पे काम करते हैं और धरातल की जो खबरें आती हैं, समाजवादी पार्टी के लाखों नेता हमसे यही बात कहे कि जिस तरह आप काम करते हैं हमारे नेता को आप भी कहिए, और कोई बोल नहीं सकता है वहां। तो मैं उनसे अंदर भी बहुत समझाया, जब वो नहीं माने तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, देश में आजादी के बाद पहली घटना थी कि बाहर आकर के जनता के सामने उन्होंने अपनी पीड़ा को कहा, तो उसी तरह जब अंदर हम समझाते समझाते थक गए, नहीं माने, तो फिर मैं आप लोगों के सामने आकर के एसी का बयान दिया, तो बड़ा नागवार लगा। लेकिन आज तो मुझे खुशी है कि जो बात मैंने कहा था, आज स्थिति आजम खान जी ने वही बात कहा जो ओम प्रकाश राजभर ने कही है। वो पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं पार्टी के, और एक बड़ा चेहरा हैं। 20% वोट अकेले दिलाने की हैसियत आजम खान रखते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन आज उसी संस्थापक सदस्य ने उंगली उठा दिया है और ओम प्रकाश राजभर की बात पे मुहर लगा दिया। सर, आजम खान क्या नाराज हैं? कोई बातचीत हुई आपकी? अरे भाई, बाकी है का? अभी उनके बयान से आपको क्या लग रहा है? कभी इस तरह का बयान आपने सुना था? नहीं सुना था। ये समाजवादी पार्टी में जितने पुराने नेता हैं, अखिलेश जी को किसी की जरूरत नहीं है। चाचा को देख लीजिए, अपाड़ा को झटक दिए चले गए उधर। चाचा की जरूरत नहीं, जो पार्टी को सेकंड लीडर थे पार्टी के, माननीय मुलायम सिंह जी के साथ काम करके पार्टी को यहां तक पहुंचाए, उनकी जरूरत नहीं है। उनके पुराने नेता जो मुलायम सिंह जी के साथ जितने बड़े नेता काम करने वाले हैं, जो अपने को एक ताकत रखते हैं, इस चुनाव में उनका कोई उपयोग नहीं हुआ। और आइए अब आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नरकोटा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया और हिस्सा ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग 56 पर नरकोटा के पास बन रहा बाईपास निर्माणाधीन पुल सुबह 9 बजे सेटरिंग पलटने से टूट गया। 6 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 6 लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि अभी भी 3 से 4 लोगों के नीचे दबे होने की संभावना जताई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। प्रशासन और रेस्क्यू टीम दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आपके सामने। और आइए अब खबर बिजनौर से। अब आपको बताएं कि बाइक सवार बदमाशों ने सीतापुर में सब्जी व्यापारी से लूट लिए 1 लाख रुपए। बदमाश वारदात के बाद फरार हो गए हैं। मौके पर फोर्स के साथ पहुंची सीओ ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। और अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें, जो आप देखेंगे किस तरह से 3 जगहों पर आग भभकी है। सूबे में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं आई हैं सामने। एक एक करके तस्वीरें देखिए आपके सामने। सोनभद्र, औरैया और अमरोहा की तस्वीर। सोनभद्र में रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर यार्ड में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी।
शॉर्ट सर्किट के चलते रेलवे यार्ड में आग लगी। आग से ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। उधर औरैया में एक गांव में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से लोगों के घरों में जो गेहूं उन्होंने रखा था वो जलकर राख हो चुका है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर अमरोहा की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर एक फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। आग पर काबू पा लिया गया। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूबे में आज कई जगहों पर हादसे की खबरें सामने आई है। एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं और हादसों के बारे में बताते हैं। आप देखेंगे तस्वीरें रायबरेली और फतेहपुर की, जहां पर गाड़ी पर डंपर पलटने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। 5 लोगों की दर्दनाक मौत रायबरेली में हुई है और फतेहपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। और तीसरी तस्वीर भी आपके सामने फतेहपुर की है, जहां पर शटरिंग खोलने गए मजदूर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। तो रायबरेली में जो हादसा हुआ है, 2 परिवारों के 5 लोगों की जान गई है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। अभी कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब आपको बताएंगे सीएम योगी के एक्शन के बाद खलबली मची हुई है। पीडब्ल्यूडी में कार्रवाई के बाद खलबली है। 5 अफसरों को सीएम ने सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जितिन प्रसाद रात से दिल्ली में मौजूद। दिल्ली में किससे मिलेंगे जितिन प्रसाद, ये बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर नाराजगी क्यों? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जितिन प्रसाद इस समय दिल्ली में है और खबरें हैं कि मुलाकात कर सकते हैं। पवन गौड़ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव दिल्ली से मौजूद है। पवन गौड़, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में जिस तरह से ये ट्रांसफर्स को लेकर, तबादलों को लेकर जो अब ये पूरा महकमा जो है सवालों के घेरे में आ गया है, इसको लेकर जितिन प्रसाद ने कल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली। अब वो कल रात से दिल्ली में है। खबरें हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, कल रात को ही जो जितिन प्रसाद हैं वो दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली पहुंचने के बाद वो यहां अपने जो डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास है वहां आवास पर पहुंचे, क्योंकि वो यहीं रुका करते हैं अपने आवास पर ही। अब खबरें ये आ रही हैं कि वो केंद्रीय आलाकमान से समय मांग रहे हैं और समय जैसे ही मिलेगा तो तमाम जो केंद्रीय आलाकमान के नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात हो या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो, उनके साथ साथ केंद्रीय संगठन जो महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनसे मुलाकात की खबरें आ रही हैं। और उनसे मुलाकात करके वो अपनी तमाम तरह की जो बातें हैं, जो मंत्रालय से संबंधित जिस तरह से गड़बड़ी सामने आई, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सामने आया, उसके बाद कई सारे अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने गाज गिराई, तो उसके बाद में एक खासे नाराज बताए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे जब डिपार्टमेंट का मामला है तो कम से कम मुझे लूप में लेकर ये पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन जो मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई तो उसको लेकर नाराजगी बताई जा रही है और अपनी नाराजगी को लेकर सवाल तो यहाँ पर ये है कि जितिन प्रसाद की नाराजगी की आखिरकार उनकी नाराजगी की वजह क्या है? क्योंकि देखिए उनके महकमे में ये बड़ा घपलेबाजी हुई है। उनकी नाक के नीचे से उनके सिग्नेचर किए गए ही पेपर आगे गए होंगे, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि आंख मूंद के आप अपने अधिकारियों पर भरोसा ना करें और कहीं पर भी सिग्नेचर करने से पहले 10 बार उस फाइल को देखें। तो जितिन प्रसाद नाराज क्यों है ऐसे में? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से जितिन प्रसाद की नाराजगी सामने आ रही है तो उससे एक सवाल तो उठता ही है और इसी सवाल का जवाब देने के लिए वो केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं, इसलिए वो दिल्ली आए हैं। और दिल्ली आके कई सारे नेताओं से उन्होंने मुलाकात का समय मांगा है, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री की बात हो या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो। उन्होंने समय मांगा है, जैसे ही समय मिलेगा तो ये मुलाकात करेंगे और मुलाकात में तमाम बातों को उनके सामने रखेंगे कि किस तरह से पूरे डिपार्टमेंट में काम हुआ, किस तरह से गड़बड़ी हुई या किस तरह से आगे सरकार के काम चल रहा है। तो इन सभी बातों
को नड्डा के लेकर वो साथ केंद्रीय मुलाकात कर आलाकमान से सकते मुलाकात करने की हैं कोशिश कर रहे जितिन हैं। प्रसाद। मैं लौटूंगी पवन गौड़, इस समय संकेत मिश्रा भी मेरे साथ लखनऊ से लाइव मौजूद है। संकेत मिश्रा, उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली पहुंच गई है, जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंचे हुए हैं, नाराज हैं जितिन प्रसाद। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जितिन प्रसाद दिल्ली में आज मौजूद हैं और वहां पर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। तमाम जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे मुलाकात करेंगे और कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा है लखनऊ में वो ये है कि यहाँ पर जो उनके विभाग में तबादलों में पूरा गड़बड़ झाला हुआ, उसको लेकर जो कार्रवाइयां हुई, उसको लेकर जितिन प्रसाद में के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी है और यही वो वजह है कि जितिन प्रसाद आज दिल्ली में है और वहां पर वो तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। देखिए, जिस तरीके से जो पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों को लेकर सवाल उठे और खुद तमाम जो उनके विभाग के बड़े अफसर हैं उन पर कार्रवाई हुई, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के एचओडी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और तबादलों में गड़बड़ झाले को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की और जब उस पूरे मामले की जांच हुई तो उसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई, लापरवाहियों की बात सामने आई और तबादलों में गड़बड़ झाले की बात सामने आई। मुख्यमंत्री की जो जांच कमेटी थी उसने सीधे तौर पर रिपोर्ट दी और मुख्यमंत्री ने अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तत्काल कार्रवाई की उन सभी अफसरों के खिलाफ, उन सभी जिम्मेदारों के खिलाफ जो इस पूरे गड़बड़ झाले में शामिल थे। लेकिन सवाल संकेत ये है कि 350 से ज्यादा इंजीनियर्स का तबादला किया गया है। जो ये बड़ा गड़बड़ झाला देखा गया है तबादलों में, उसमें 350 से ज्यादा जो ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अब जीवित भी नहीं है। कई सवाल यहाँ खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नसीहत दे दी है कि भाई आप पेपर पर साइन करने से पहले 10 बार देखें, आंख मूंद कर अपने अधिकारियों पर भरोसा ना करें। जितिन प्रसाद ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की थी, ऐसी कहां कमी रह गई कि उनको दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा? बिल्कुल, जो अगर सूत्रों की माने तो कल जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तो मुलाकात की ही, इसके अलावा जो नाराजगी की वजह बताई जा रही है वो ये वजह बताई जा रही है कि खुद जो पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादले हुए उन तबादलों को लेकर जितिन प्रसाद खुद संतुष्ट नहीं थे। उसमें जो लापरवाहियां हुई उनको लेकर जितिन प्रसाद ने भी जांच की बात कही थी, लेकिन जांच के बाद जो कार्रवाई होती है उसमें तमाम वो बड़े अफसर जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस पूरे तबादलों की प्रक्रिया के परीक्षण की, कि प्रस्ताव जहां से बने वो एचओडी स्तर के से प्रस्ताव बनाए गए, एचओडी पर कार्रवाई हो गई, लेकिन प्रस्ताव के जो परीक्षण करने की जिम्मेदारी जिन अफसरों की थी, एक एक एक्सियन, एक एक इंजीनियर के जो कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने साल से किस जगह पर तैनात है, इन सभी बिंदुओं पर जिस परीक्षण करने की जो जिम्मेदारी थी उन अफसरों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यही वो वजह है कि जितिन प्रसाद खासे नाराज है और वो दिल्ली में है आज शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के लिए। ठीक है, लेकिन खलबली मची हुई है। खलबली पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे राज्य की राजनीति निकल के अब यहां पहुंच चुकी है दिल्ली में। पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। संकेत बने रहिए हमारे साथ। इस समय अनामिका भी मौजूद है, अनामिका से ले लेते हैं और जानकारी। अनामिका, अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बड़े मंत्री जो हैं वो सुर्खियों में आ गए हैं, लाइमलाइट में आ गए हैं, बल्कि एक मंत्री तो निकलकर दिल्ली की तरफ जा चुके हैं। दिनेश खटीक एक बड़ा नाम, जिनके आज मुख्यमंत्री से मिलने की खबरें अब सामने आ रही हैं, इस पर आप जानकारी दे दीजिए। क्या समय उन्होंने लिया है मुलाकात का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और आज क्या चर्चा होने वाली है? देखिए, दिनेश खटीक के बारे में जो जानकारी मैं बता दूं उनको कि मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक है, वो दूसरी बार के विधायक है। 2017 के चुनाव से पहले जब आखिरी मंत्रिमंडल हुआ था यूपी सरकार का, तब दिनेश खटीक को पहली बार मंत्री बनाया गया था। 17 के चुनाव के बाद अगर बात की जाए तो अब 22 के चुनाव के बाद जब नया मंत्रिमंडल बना तो उस वक्त भी इनको मंत्री बनने का मौका दिया गया। जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री है, ये राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बावजूद भी नाराजगी इनकी इस बात को लेकर के कि इनसे बहुत ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती हैं, कार्य का आवंटन नहीं किया गया। इनके तबादले में भी जो विभाग का तबादला हुआ इसमें भी इनके लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई। अधिकारी जो है विभाग के वो इनकी सुनते नहीं है, लिहाजा दिनेश खटीक को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि दिनेश खटीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देर शाम अटकलों का बाजार गर्म रहा, राजभवन के अफसर ये कह रहे हैं कि इस्तीफा हमारे पास नहीं आया है। तो ऐसे में इस्तीफे का जो पत्र है वो कहाँ सौंपा गया है, किसको दिया गया है भी या नहीं दिया गया है, इसको भी लेकर पशुपेश की स्थिति है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिनेश खटीक चूंकि मेरठ से निकल गए हैं, लखनऊ आ रहे हैं, तो लखनऊ में आने के बाद उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, जहां पर वो ये बताएंगे कि उनकी नाराजगी किस बात को लेकर के है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या इस्तीफा दिया गया है, यूपी में नहीं दिया गया, एक्सेप्ट हुआ है, नहीं हुआ है, बहुत सारी बातें प्रदेश की राजनीति में इस बात को तो समझा जा सकता है। दिनेश खटीक के अलावा 2 बड़े नाम है, जितिन प्रसाद का
और ब्रजेश पाठक का। जितिन प्रसाद दिल्ली में है, ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में ही है। क्या आज कोई बड़ी बैठक हो सकती है? कल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, नसीहत दी थी कि आंख मूंद कर किसी पेपर पर साइन ना करें, अधिकारियों पर भरोसा ना करें, पहले खुद पढ़ें, समझें, उसके बाद आगे कार्रवाई करें। क्या आज भी कोई बैठक हो सकती है? देखिए, ऐसी गुंजाइश बहुत कम दिखती है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक दिन भर सिर्फ और सिर्फ मेल मुलाकातों के लिए समय को आरक्षित रखा गया है। हाँ, देर शाम जो तमाम विभाग हैं उनकी मीटिंग जरूर बुलाई गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ब्रजेश पाठक की, तो वो भी आज अपने दौरे पर निकले हुए हैं बक्सर के लिए। इसके अलावा केशव मौर्य जो कल से दिल्ली में मौजूद है, कल उनकी पीएम से मुलाकात भी हुई थी। इसके अलावा जितिन प्रसाद भी दिल्ली में मौजूद है। तो ऐसे में एक बड़ी बैठक बुलाई जाए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखती है। हाँ, इतना जरूर है कि तबादले को लेकर जो सबसे पहली कड़ी दिखाई दी, नाराजगी को लेकर, वो ब्रजेश पाठक की ओर से ही दिखाई दी। हमारे साथ बने हुए हैं। ये बड़ी खबर है, आज प्रदेश में किस तरह से खलबली मची हुई है 3 बड़े डिपार्टमेंट्स को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।